दोस्तों, खुजली खुजलाते खुजलाते आदमी परेशान होता है। रजाई में घुसते ही परेशानी हो जाती। खुजलाते खुजलाते अपनी चमड़ी को भी पाट लेता है। ऐसी बीमारी के बारे में आज डिस्कस करेंगे। मैं डॉक्टर अनिल सैनी, कोमल हॉस्पिटल गोहाना से। तो विशेष जो चर्म रोगों की श्रृंखला है उसके बारे में एक विशेष रोग जो सर्दियों में आमतौर पर होता है। सर्दियाँ आने वाली हैं, इसलिए हम इस रोग पर डिस्कशन करेंगे। ये ऐसा रोग है, इसमें जैसे हम धूप में खड़े हों या रज़ाई में घुसते हैं, तभी शरीर की में गर्माहट आते ही खुजली होना शुरू हो जाती है और इतना खुजलाते हैं कि अपने हाथ से ही चमड़ी को उखाड़ने का मन करता है। खुजलाते खुजलाते परेशान होते हैं, नींद नहीं आती। तो इसमें ये एक ऐसा रोग है जो एक से दूसरे तक पहुंचता है। एक मरीज से हो गया तो परिवार में लगभग सभी को हो जाता है। जैसे हॉस्टल्स में होते हैं तो एक स्टूडेंट को हो गया तो सभी स्टूडेंट्स को ये आमतौर पे होने वाली बीमारी है, उड़ने वाली बीमारी है। जैसे हम कपड़े चेंज कर लेते हैं, एक दूसरे के कपड़े बदल लेते हैं, या कपड़े धुलते हैं इकट्ठे, या एक बेड पे सो जाते हैं, उस कारण से ये बीमारी एक दूसरे को तक फैलती है। ये एक विशेष कीटाणु होता है जो माइट होता है, जिसको स्कैबीज बोलते हैं, इचिंग माइट, उससे ये फैलता है। ये जो माइट होता है ये नंगी आँख से नहीं दिखता, माइक्रोस्कोप से दिख सकता है। इसकी विशेषता पहचान जो होती है बीमारी की उस इसी से होती है कि ये गर्दन से नीचे नीचे खुजली होती है, और ये उंगलियों के बीच में यहाँ और जो भी शरीर की गर्म जगहें होती हैं वहीं पर ज़्यादा इचिंग होती है, खुजली बहुत ज़्यादा होती है। और आमतौर पर ये सर्दियों में ही होती है। एक से होगी तो दूसरे को भी हो जाती है। ये एक ऐसा पैरासाइट है जो किसी भी केमिकल से नहीं मरता। इसको स्पेशली हमें उबालना ही पड़ता है, कपड़े उबालेंगे तो ये मरेगा। तो इसके जो रोग की पहचान के लिए हमें एक तो ये फिजिकली पेशेंट को एग्ज़ामिन करना पड़ेगा, और दूसरा है स्क्रैप करके जो फुंसी है, जो पेपुल्स हैं, पस्टूल्स हैं, उनको स्क्रैप करके, स्क्रैप उतार के और उसको माइक्रोस्कोप के नीचे देखना पड़ता है। और इसके इलाज के लिए हम सबसे पहले तो इचिंग की जो मेडिसिन्स होती हैं, एंटीहिस्टामाइंस जो होती हैं, वो खानी पड़ेंगी। और उसके बाद हमें जो है एक लगाने की दवाई जो होती है, वो उसको एंटीमाइट जो होता है, लोशन होता है, वो लगाना होता है। एक दिन छोड़ के एक दिन नहा के उसको लगाना होता है। गर्दन से नीचे नीचे ही वो सारी दवाई लगानी होती है। इसका लाइफ साइकिल जो होता है 1 से 1.5 महीने का होता है कीटाणु का। इसलिए इतने ही दिन इसका इलाज पूरा करना होता है। और कपड़े जैसे चादरें हैं, बेड शीट्स हैं, ये सारी अच्छे से धो करके इलाज के लास्ट में धो करके धूप में सुखानी होती हैं, या तेज़ प्रेस करके भी इनको कीटाणुओं को मारा जा सकता है। और लगभग घर में जितने भी पेशेंट हैं, या जिनको संभावना होने की, या जिन्होंने आपस में कपड़े शेयर किए हैं, या कपड़े मशीन में इकट्ठे धुए हैं, तो उनको भी ये होने की संभावना, तो उनका भी इलाज पूरे घर का एक साथ ही करेंगे तो ठीक है, नहीं तो उससे फिर उसको लग जाएगी, वो उसका ठीक करेंगे तो दूसरे से उसको लग जाएगी। इसलिए मेरी ये सलाह है कि सबका इलाज एक साथ में ही करवाया जाए तो अच्छा रहेगा। और ट्रीटमेंट का जो कोर्स है वो पूरा लिया जाए। और इसमें खासकर तौर पे मीठा कम खाना होता है, मीठा और मसालेदार चीज़ें इसमें कम खानी होती हैं। और ऐसी कोई बात, सेल्फ मेडिकेशन से बचें। विशेष जो चर्म रोग के डॉक्टर हैं उनसे ही सलाह लें। धन्यवाद।